ऊपर से मेरा रिवीजन तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ था एंड मैंने मॉक टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं दिया था। मैं जब घर आई उसके बाद मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शालिनी राज एंड करेंटली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। सो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं अपना एलएन कोचिंग का जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। लाइक मैंने जब एलएन ज्वाइन किया था, वहाँ पे प्रिपरेशन क्या था, तो थ्रू आउट मेरी जो उस ईयर की जर्नी थी वो क्या थी, कैसे मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि जो लोग एलएन ज्वाइन करना चाहते होंगे या फिर अभी सोच रहे होंगे कि उनको एलएन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शायद मैं उनके थोड़े बहुत डाउट को क्लियर कर पाऊँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि मैंने एलएन कोचिंग कब ज्वाइन किया था। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मेरा 12th हुआ था ना 2019 में, उसके बाद मैंने उसी ईयर एलएन कोचिंग ज्वाइन किया। बट उसके पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए थे, कुछ और इंस्टीट्यूट में मैंने अपना इनरोलमेंट कराया था। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं अपनी नीट स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड नीट स्टोरी वाली वीडियो भी आपके साथ मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, मेरा थ्रू आउट जो नीट का जो जर्नी था ना। लाइक मैं खुद से, मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ। लाइक जो मेरी जर्नी थी ना, वो आपको भी पता है कि वो मेरा 3 साल का जर्नी है। लाइक मैंने 3 ड्रॉप लिया है, तो उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, लाइक बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं। एंड कोचिंग भी कई सारे, मैंने कोचिंग भी चेंज किए हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मैंने इसके एलएन के अलावा भी मैंने एक और कोचिंग में इनरोलमेंट लिया था। सो वो सारी चीज़ें मैं अपनी नीट स्टोरी वाले वीडियो में बताऊंगी आपको, एंड जल्दी मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। अब मैं आपको एलएन के बारे में बता दूँ तो मैंने एलएन ना 12th के बाद ज्वाइन किया था। मैंने बहुत लेट से एलएन ज्वाइन किया था क्योंकि कुछ रीजंस थे, मैं आपको नीट स्टोरी वाले वीडियो में बताऊंगी। जैसे मैंने एलएन ना लाइक 21 अगस्त से मैंने एलएन में क्लासेस अटेंड करना शुरू किया। एंड वो जो बैच था वो भी सबसे लास्ट का बैच था। जो वो बैच ना 5 अगस्त को शुरू हुआ था। एंड वहाँ पे मैंने क्लासेस जब स्टार्ट किए थे तो 21 अगस्त से क्लास मैंने शुरू किया था। तो आप सोच सकते हो कि मेरा 20 लगभग 15 दिन की क्लासेस मेरे छूट चुके थे एंड मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग हो गया था। तो सबसे पहले मैं जब वहाँ गई थी तो जो लेक्चर चल रहे थे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, एंड उसके साथ साथ जो मेरा बैकलॉग रह गया था मैंने उसको भी कंप्लीट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे 10-15 दिनों में मैं ट्रैक पे आ गई एंड जो करेंट लेक्चर चल रहे थे उसके साथ मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी एंड बैकलॉग भी मेरा कंप्लीट हो गया था। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो क्लास था वो सुबह 6 बजे से चलता था 1 बजे तक। सो आप सोच सकते हो, भले गर्मी हो या ठंडी, और ठंडी में भी हमारी क्लासेस कुछ भी शिफ्ट नहीं हुई थी, उसका टाइम कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ था। लाइक 6 बजे से ही क्लासेस चलती थी एंड उतना ठंडी में हमें उठ के जाना पड़ता था। लेकिन जब वहाँ प्रिपरेशन करने गई थी ना, तो लाइक मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन था, बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर जुनून भरा हुआ था कि मुझे नीट निकालना है, मुझे कैसे भी करना है। मैं जब वहाँ पे 1 बजे क्लास ख़त्म भी हो जाता था ना, उसके बाद मैं आती थी हॉस्टल में एंड हॉस्टल में खाना खाती थी एंड मैं रेस्ट भी नहीं करती थी एंड फिर से मैं एलएन चली जाती थी। एंड वहाँ पे जो सेल्फ स्टडी वाला जो एरिया रहता था ना, जहाँ बच्चे खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे, मैं वहाँ जाके सेल्फ स्टडी करती थी रात के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। एंड फिर मैं आती थी हॉस्टल, उसके बाद खाना खाती थी, थोड़ा सा घर पे बात करती थी, रेस्ट करती थी एंड उसके बाद फिर से मैं रात में पढ़ने लगती थी। लाइक मैं 12 बजे तक पढ़ती थी एंड उसके बाद फिर सुबह में 5 बजे उठ के मैं 6 बजे की क्लास के लिए तैयार होके जाती थी। सो आप सोच सकते हो वहाँ का जो मेरा जर्नी था ना, मैं बहुत अपने तरफ से मैंने बहुत ही 100% देने का कोशिश किया था। लेकिन मेरी कुछ मिस्टेक्स वहाँ पे हुई थी जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी एंड लाइक वो बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे वहाँ जाके। क्योंकि जब मैंने एलएन ज्वाइन किया था तो उस टाइम जो पैटर्न था ना नीट एग्जाम का, वो क्या था कि जो बायो के क्वेश्चंस आते थे या फिर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते थे, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी रहते थे। बायो में तो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते ही थे। तो लाइक वहाँ का जो मॉड्यूल था, एलएन का जो मॉड्यूल था, सब लोग जानते भी होंगे कि उसमें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। तो लाइक जब मैं वहाँ प्रिपरेशन करने गई ना, तो मुझे वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तुम्हें एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी एंड मैंने ना आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल करना शुरू कर दिया। एंड मैं एनसीईआरटी को मैंने इतना ज़्यादा इग्नोर किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने उस टाइम पे ना शायद बायो के एनसीईआरटी को लगभग 2-3 बार पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बायो के एनसीईआरटी को खोलती भी नहीं थी। केमिस्ट्री की तो बात ही मत करो, केमिस्ट्री तो दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं था एनसीईआरटी से। और मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल किया करती थी, जिसके कारण मेरे उस ईयर नीट एग्ज़ाम में 385 मार्क्स आए थे।
एंड मैं आपको बता दूँ, मेरा इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था ना जब मैं वो नीट का एग्ज़ाम उस साल दे रही थी, नीट 2020 में। तो मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रही थी जब मैं एग्ज़ाम में बैठी हुई थी, क्योंकि एक तो मेरा एनसीईआरटी में उतना अच्छा कमांड नहीं था, ऊपर से मैंने रिवीज़न भी अच्छे से नहीं किया था। रिवीज़न की वजह से नहीं किया था, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब एलएन में जाओ या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, तो आप उसके मॉड्यूल को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। पहले आप खुद से एनालाइज़ कर लो कि जो मॉड्यूल है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं या नहीं। एंड बायो में तो मैं आपको मॉड्यूल कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी कर सकते हो उतना एनसीईआरटी ही करो, जितना बार आपसे हो सके। मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मॉड्यूल देख सकते हो। केमिस्ट्री में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन दोनों में आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड ये सारी गलतियाँ मैंने वहाँ पे की थी। दूसरी जो बात आती है टीचर्स की, तो देखो मेरे जो बैच के जो टीचर्स थे ना, जब एलएन में जाते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा है ना कि आपको हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए अलग-अलग टीचर्स आते हैं। लाइक फिजिक्स के रोटेशनल चैप्टर को कोई और पढ़ाएगा, मोशन चैप्टर को कोई और पढ़ाएगा, जैसे 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कोई और पढ़ाएगा। मतलब वहाँ पे चैप्टर वाइज टीचर्स चेंज होते रहते थे। तो कोई चैप्टर जो कोई टीचर्स तो अच्छे मिल जाते थे जो उस चैप्टर को अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, बट कुछ चैप्टर्स में ऐसे होते थे कि जो टीचर्स मिलते थे वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। हमारा जब मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ था ना, तो उसके जो टीचर पढ़ा रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे, वो बैच में अधिकतर किसी बच्चे को पसंद नहीं आते थे क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका उतना अच्छा नहीं था। मतलब बच्चों को उतना अच्छे तरीके से समझ नहीं आता था। तो लाइक हम कुछ नहीं कर सकते थे, चेंज भी नहीं कर सकते थे। तो ये ऑफलाइन में ये दिक्कत होता है कि टीचर्स को आप जल्दी चेंज नहीं करा पाओगे। आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते कि आप इधर से स्विच करके उधर किसी और टीचर से पढ़ लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास फ़ायदा है कि आप टीचर को स्विच कर सकते हो। आपके पास वेरियस टीचर्स के ऑप्शन। टेस्ट दिया करती थी तो वहाँ पे मेरे टॉप 100 में रैंक आते थे, मतलब अंडर 100 में मेरा भी रैंक रहता था। तो मुझे लगता था मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, बट कहीं ना कहीं मैं एनसीईआरटी को इग्नोर कर रही थी एंड मैं मॉड्यूल ही किया करती थी। एंड मॉड्यूल इसलिए भी बच्चे करते हैं ना क्योंकि एलएन वाले जो टेस्ट सीरीज लेते, एलएन वाले का जो मॉक टेस्ट पेपर होता था उसमें वो बस मॉड्यूल वाले क्वेश्चन ही डालते थे। एंड मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में हम बस मॉड्यूल में ही रह जाते थे एंड अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को करते ही नहीं थे। एंड इसके साथ साथ मेरे साथ जो एक और दिक्कत हुई थी, मेरा 11th-12th उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। एंड जब मैंने जब एलएन ज्वाइन किया था तो वो जो बैच था ना वो एक फास्ट ट्रैक बैच था। मतलब उस बैच में वही बच्चों ने इनरोलमेंट लिया था जो जिनके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गए थे 2019 में। एंड मैं तो वहाँ पे ऐसे गई थी जिसको 11th-12th उतने अच्छे तरीके से आता नहीं था, बट मैंने कॉप अप किया सिचुएशंस के साथ क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाते थे। लाइक वो इसलिए भी फास्ट पढ़ाते थे क्योंकि जो बच्चे थे ना उसमें मैक्सिमम जो बच्चे थे वो ड्रॉपर ही थे, बट वो ऐसे ड्रॉपर थे जिनका पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो रखा था, कुछ मार्क्स से वो रह गए थे एंड उन लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया था। लेकिन मेरे साथ सिचुएशन अलग थी। मैंने कहीं से भी 11th-12th उतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी एंड मेरा भले ही वो फर्स्ट ड्रॉप था, बट मेरी 11th एंड 12th बेसिक से बिल्कुल भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे भी दिक्कत आई थी, बट फिर भी मैंने अपना 100% दिया था। मेरी तरफ से मैंने जितना मेहनत हो सके उतना मैंने करने की कोशिश की थी। बट वो होता है ना कि एक सही डायरेक्शन में मैंने मेहनत नहीं किया था। लाइक एनसीईआरटी बेस्ड जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो मेरी नहीं हुई थी एंड मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था एंड बस मॉड्यूल पे ही ध्यान दिया था। तो लाइक आप लोग भी अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, भले वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लेकिन इस बात पे हमेशा ध्यान रखो कि आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है मॉड्यूल करने के चक्कर में। आपको एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है। आप जितना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी करके जाओगे उतना ही आपका नेट एग्जाम अच्छा जाएगा। सो मेरा जो एलएन का एक्सपीरियंस था वो यही था कि लाइक पैसे तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। जब मैंने एडमिशन कराया तो लाइक मेरे भी 1 लाख के आसपास पैसे लगे थे एंड मैंने 6-7 महीना ही वहाँ पे पढ़ा होगा। अगस्त से लेके मैं लगभग अप्रैल-मई तक पढ़ी थी क्योंकि उसके बाद कोरोना भी आ गया था। हमारा जो सिलेबस था वो फरवरी में कंप्लीट हो चुका था। अब सोच सकते हो अगस्त से लेके फरवरी इतने मंथ के बीच में हमारा 11th एंड 12th दोनों कंप्लीट हो चुका था। तो कितना फास्ट टीचर्स ने पढ़ाया होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ग्रैब करने की कोशिश की थी एंड चीज़ें मेरे को समझ भी आई थी। सो बात यही है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना हार्ड वर्क करते हो, आप अपनी तरफ से चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से करते हो। सो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये इंश्योर नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो एक
वो एलन हो या फिर आकाश हो या पीडब्ल्यू हो, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो आपके अपने एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। सो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन इस बात को इंश्योर करो कि आप अपना 100% दो। आप अपने तरफ से जितना हार्डवर्क कर सकते हो उतना हार्डवर्क करो अपने सिलेक्शन के लिए। सो मेरा एलन का एक्सपीरियंस यही था, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा। एंड मेरा कोरोना के कारण भी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। लाइक उसके बाद 2020 के शुरू में ही कोरोना का ऐसे आ गया था। एंड उसके बाद हमें मुझे याद है वहाँ से हम लोग मई में आ गए थे। एंड आने के लिए भी हमारा बहुत कुछ हुआ था। लाइक गवर्नमेंट ने ट्रेन की अरेंजमेंट की, उसके बाद हम वहाँ से आए। लाइक तो कोरोना के बाद उसके बाद जब मैं घर आई तो प्रिपरेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो चुका था। जो भी मैंने पढ़ा था ना, एटलीस्ट जो भी मेरे को दिमाग में था वहाँ पे, वो भी सारी चीज़ें दिमाग से निकल गई थी। एंड मेरे उस ईयर नीट में 385 मार्क्स आए थे। एंड एनसीईआरटी को तो मैंने इग्नोर किया ही था। तो आप सोच सकते हो कि एक तो मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर किया था, ऊपर से मेरा रिविज़न तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ था। एंड मैंने मॉक टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं दिया था। मैं जब घर आई उसके बाद मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक भी नहीं। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत रिवाइज़ करती थी। एंड चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से मैंने किया ही नहीं। घर पे आने के बाद उतनी अच्छे से प्रिपरेशन हुई ही नहीं। सो मेरे जब मैं एग्ज़ाम में बैठी थी ना, मुझे अभी भी याद है, मुझे बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आ रहे थे बायो के। सो आप सोच सकते हो कि रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके साथ-साथ ही आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई रखनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, एलएन से करो, कहीं से भी करो, आप कुछ भी जॉइन करो, लेकिन आप एनसीईआरटी को पे पकड़ बनाए रखो। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। टीचर्स कुछ भी बोले, आप कहीं भी जॉइन कर रहे हो, टीचर्स हज़ार तरह की बातें बोलेंगे। टीचर्स अगर एनसीईआरटी को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको टीचर्स के साथ नहीं चल के आपको अपने आप से ये करना होगा कि आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना होगा। अगर वहाँ के टीचर्स मॉड्यूल करा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि आपको भी मॉड्यूल के पीछे ही पड़ जाना है। आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपने से अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो एंड एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई रखो। सो मेरा जो एलन का एक्सपीरियंस था यही सब था। लाइक 6-7 महीने का मेरी जर्नी थी एलन की। एंड ठीक था, मतलब मैंने अपनी तरफ से फुल हार्डवर्क की थी, बट मैं ये बोलूँ कि मैंने सही डायरेक्शन में नहीं की थी। कहीं न कहीं मेरे में बहुत ज़्यादा कमी रह गई थी। एंड घर आने के बाद तो मेरी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। लाइक मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया। एंड एनसीईआरटी को तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था। सो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आप कहीं भी ज्वाइन कर लो एंड इस बातों पे आपको ध्यान रखना है। एंड यही सब था मेरा एलन का एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा भी आप कुछ मुझसे पूछना चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सभी बच्चों की रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।